अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे रोज़ की तरह फारिया फिर से कामयार को पार्टी में ले जाती है। वहाँ कामयार को इतना शराब पिला देती है कि कामयार को होश नहीं रहता। एक बार फिर फारिया का ये मनसूबा है कामयार और आयरा के दरमियान फिर से दूरियाँ शुरू हो जाएँ। पार्टी खत्म होने के बाद जब फारिया कामयार को इसके घर छोड़ने आती है तो कामयार फारिया को कहता है अपने घर आने को कहता है, लेकिन फारिया कामयार को के घर आने से इनकार कर देती है और कहती है कामयार और मैं तुम्हारे साथ आई तो तुम्हारी बीवी मुझ पर गुस्सा करेगी। कामयार कहता है ठीक है। इसके बाद कामयार सिगरेट नोशी करते हुए घर के अंदर जाता है। सामने आयरा खड़ी होती है। आयरा कामयार को नशे में तो देख लेती है और नाराज़ हो जाती है और ये सोच रही होती है एक तरफ वो घर के हालात ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है और कामयार इसमें सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। आयरा कामयार के पास आती है और कहती है कामयार मेरी बात ध्यान से सुनो, आइंदा तुम शराब नहीं पियोगे। काफ़ी अर्से के बाद तुम्हारी फैमिली एक जॉइंट फैमिली की तरह बर्ताव करने लगी है, मगर तुम अपनी हरकतों से सब कुछ खराब कर रहे हो। कामयार नशे में होता है और आयरा से कहता है आयरा तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मेरी इज़्ज़त करो। फिर आयरा कामयार के हाथ पकड़ लेती है और कहती है इज़्ज़त मैं तुम्हारी ऐसे ही करूँगी, तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे वो। और आइंदा उस जादूगरनी से भी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामयार अपना हाथ छुड़वाने के लिए आयरा को धक्का देता है। आयरा का सर करीब पड़ी मेज़ पर टकरा जाता है और वो ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन कामयार को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो नशे में धुत होता है। आयरा जब देखती है कि कामयार को इसकी कोई चोट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा तो वो समझ जाती है कि अब उसका यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आयरा कामयार के घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेती है। कामयार बाहर लॉन में सोफ़े पर लेटा होता है। वहीं आयरा अपना सामान पैक कर जा रही होती है। कामयार की माँ नफीसा पानी लेने के लिए नीचे आती है। जब वो देखती है कि आयरा घर छोड़कर जा रही है तो वो उसके पास आती है। कामयार की माँ आयरा से कहती है ये चोट कैसे लगी। आयरा कहती है आंटी ये आपके बेटे की मेहरबानी। इसके बाद आयरा अपना सामान लेकर अस्पताल के बाद एक हॉस्टल में चली जाती है। जब अगली सुबह होती है तो कामयार आयरा को देखता है, मगर आयरा घर में नहीं होती। कामयार पूरे घर को अच्छी तरह तलाश करता है, मगर आयरा इसे कहीं नहीं मिलती। पर कामयार अपनी मामा के पास जाता है और पूछता है आयरा कहाँ है। कामयार की माँ इतनी नाराज़ होती है कि वो इसे एक थप्पड़ लगा देती है। कामयार की मामा कहती है कामयार तुम्हें पता है तुमने रात आयरा के साथ क्या किया। वो घर छोड़कर चली गई। कामयार कहता है मामा मुझे नहीं मालूम, मैं नशे में था, मैंने आयरा के साथ क्या किया है। फिर कामयार की मामा इसे बताती है तुमने आयरा को ज़ख्मी कर दिया है, इसके सर पर चोट आई है और इसी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। कामयार ये सुनकर हक्का-बक्का रह जाते हैं। फिर कामयार की मामा गुस्से में आकर कामयार से कहती है उस बेचारी की यही गलती है कि उसने हम जैसे जानवरों को इंसान बनाने की कोशिश की और तुमने उसको ये सिला दिया। कामयार कहता है मामा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे पता है इस वक्त आयरा कहाँ है, मैं भी उसे लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जब आयरा अस्पताल आती है तो वहाँ फलक और इश्तियाक भी मौजूद होते हैं। फलक जब आयरा के माथे पर बैंडेज देखती है तो वो परेशान हो जाती है। वो आयरा के पास आती है और पूछती है आयरा ये चोट कैसे लगी। आयरा खामोश रहती है और कहती है और कोई बात कर लो। फिर फलक आयरा से कहती है आयरा ये मत समझो, बाबा ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, तुम जब चाहो घर वापस आ सकती हो। इस इंसान के साथ कोई लड़की भी नहीं रह सकती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।